जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी है और ये बहस छिड़ी है अनुराग ठाकुर के एक बयान के बाद। अनुराग ठाकुर ने कल कहा कि जिन्हें खुद की जाति का पता नहीं वो देश भर में सभी की जाति जानना चाहते हैं। जाहिर तौर पर इशारा राहुल गांधी की ओर था और इसलिए हंगामा भी है। अब बहस इस बात पे छिड़ी है देश भर में कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की जाति क्या है। जवाहरलाल नेहरू क्या सचमुच ब्राह्मण थे? फिरोज गांधी पारसी थे, ये सबको पता है। इंदिरा गांधी कौन सी जाति की थी? उसके बाद सोनिया कौन सी जाति की थी? राजीव कौन सी जाति के थे? राहुल कौन सी जाति के हैं? वाड्रा कौन सी जाति के हैं? तो कुल मिला के खानदान की जाति क्या है? और इस बहस के बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं जो यहां खुलासा करने जा रहा हूं वो सीधे सीधे फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है। आइए हम पता करते हैं कि नेहरू परिवार की जाति क्या थी, और आप ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूं। नेहरू परिवार की जब भी जाति की बात आती है तो अधिकतर रेफरेंस जवाहरलाल नेहरू की खुद की लिखी पुस्तकों से होता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ही आत्मकथा लिखी थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दादा गंगाधर नेहरू दिल्ली पुलिस में कोतवाल थे। और उन्होंने कहा कि कब थे कोतवाल? तो 1857 के आसपास वो दिल्ली में कोतवाल थे। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब इतिहासकारों ने उसी के आधार पर लिखना शुरू कर दिया कि गंगाधर नेहरू कोतवाल होंगे भाई। लेकिन अब नेशनल आर्काइव्स या उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं ये भी तो जानना होगा। तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट सबसे पहले देखी तो उसमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट में इस तरह का कोई रेफरेंस नहीं मिला कि कौन था 1857 में दिल्ली पुलिस का कोतवाल। आर्काइव्स हैं पर उस दौरान कौन था कोतवाल पता नहीं चला। फिर ऑफिशियल दस्तावेज जब छानबीन की गई तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के डिक्लासिफाइड कुछ दस्तावेज हैं और उसके मुताबिक 1857 में दिल्ली का कोतवाल कोई सैयद मुबारक शाह खान था उस वक्त 1857 में। और नेशनल आर्काइव्स का जो डिक्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पे, जिसमें वो कह रहा है कि अंतिम कोतवाल सैयद मुबारक शाह खान है। और मैं स्क्रीन पे सैयद मुबारक खान द्वारा दिए गए एक ऑर्डर की भी कॉपी लगा रहा हूं। उस वक्त उर्दू में लिखा रहता था सारा कुछ, और वो नीचे साइन किया हुआ है अंतिम कोतवाल सैयद, अंतिम कोतवाल नहीं लिखा है, कोतवाल सैयद मुबारक खान ये लिखा हुआ। इसका मतलब कि गंगाधर नेहरू 1857 में तो कम से कम दिल्ली पुलिस के कोतवाल नहीं थे। एक और है, थोड़ी सी और छानबीन की तो पता चला कि जून 1857 का एक दस्तावेज मिला और उसमें दिल्ली के कोतवाल सैयद मुबारक खान ने एक आदेश लिखा था। और इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि कोतवाल था तो उसका बहुत सारे डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। इसका मतलब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के जो दस्तावेज हैं वो ये साबित करते हैं कि दिल्ली का अंतिम कोतवाल 1857 में सैयद मुबारक खान था, कोई गंगाधर नेहरू नहीं। अब और इंटरेस्टिंग बात, जून 1857 और अगस्त 1857 के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तो हमने बता दिया कि मुबारक शाह खान दिल्ली के ये थे। लेकिन उससे पहले के कुछ दस्तावेज हैं। एक किताब है द लास्ट मुगल्स, और द लास्ट मुगल्स में पूरा है कि कौन कब क्या बना। और द लास्ट मुगल इस बात की पुष्टि करती है कि अंतिम जो कोतवाल थे सैयद मुबारक शाह खान ही थे, लेकिन उनसे पहले मोइनुद्दीन हुसैन खान ये कोतवाल थे, मतलब अंतिम कोतवाल से पहले। अब मोइनुद्दीन हुसैन खान कहीं वहां से कोई रिश्ता हो, परिवार अगल बगल कोई पड़ोसी होंगे गंगाधर नेहरू। तो एक दस्तावेज है वहां पे और उसी किताब में लिखा हुआ है कि मोइनुद्दीन हुसैन खान किसी लोहारू परिवार से आते थे। लोहारू, नेहरू नहीं। अब कहीं लोहारू परिवार को ही लोहारू लोहारू कहते कहते नेहरू तो नहीं कह दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन द लास्ट मुगल तो यही कहती है। उस किताब के पन्ने मैं लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। अब चलिए मैं आपको और एक रोचक तथ्य बताता हूं।
जब अंग्रेज ने लगभग सभी मुगल अधिकारियों को मार डाला तो दिल्ली के ये 2 पूर्व कोतवाल दिल्ली से भागने में सफल रहे थे। ठीक वैसे ही जो बता रहे थे कि कैसे भागे, लेकिन पता है उसमें से जो अंतिम कोतवाल थे भाग के कहां गए? यह भी दस्तावेज में अंकित है कि अंतिम कोतवाल मुबारक शाह भागकर कश्मीर की ओर प्रस्थान किए थे। अब आई डोंट नो कि द लास्ट मुगल में लिखी बातें सही है या नहीं है, लेकिन मोइनुद्दीन और मुबारक शाह जो अंतिम दोनों कोतवाल थे, जब अंग्रेज सबको मार ले तो ये भाग के कश्मीर की ओर रवाना हुए थे। और पूरा आप इतिहास निकाल कर देख लिए, नेशनल आर्काइव्स में आप भी जाइए या द लास्ट मुगल किताब आप भी खरीदिए और देखिए क्या दिल्ली के कोतवाल कभी कोई हिंदू रहे हैं? मुझे तो ये नाम नहीं दिखा। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में झूठ लिखा कि उनके दादाजी गंगाधर नेहरू दिल्ली पुलिस के कोतवाल थे? अब या तो नेशनल आर्काइव्स के जो दस्तावेज हैं वो गलत हैं, द लास्ट मुगल गलत है, या फिर नेहरू द्वारा स्वयं के खानदान पर लिखी गई उन्हीं की आत्मकथा गलत हो सकती है। अब गंगाधर नेहरू की एक पेंटिंग दिखी मुझे, और ये जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है और उन्हीं की आत्मकथा में ये लिखा है। अब उस तस्वीर को देखिए, गंगाधर नेहरू की तस्वीर को, और गौर से देखिए। मुझे नहीं पता, एक और रोचक तक बताता हूं। गंगाधर नेहरू के बेटे और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मदरसे में पूरी की। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई हिंदू अगर मदरसे में पढ़ रहा हो तो इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई कश्मीरी ब्राह्मण अपनी शिक्षा मदरसे में ले रहा हो और वो पढ़े लेकिन अपने शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हो, तब कुछ खटकता है शायद कि आखिर मोतीलाल नेहरू की ऐसी क्या मजबूरी थी कि हिंदू धर्म ग्रंथ बिल्कुल नहीं पढ़े, मदरसे में शिक्षा लिया, फिर अंग्रेज की शिक्षा लेने चले गए। ये जहां लिखा हुआ है उस चैप्टर के पन्ने में स्क्रीन पे लगा रहा हूं, चैप्टर 1 है वो। अब गंभीर बात यह है कि जब गंगाधर नेहरू दिल्ली पुलिस के कोतवाल नहीं थे, जब सैयद मुबारक शाह दिल्ली पुलिस के आखिरी कोतवाल थे, तो नेहरू परिवार ने झूठ क्यों बोला? जवाहरलाल नेहरू को झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? कोई तो बताए कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी यानी मोतीलाल नेहरू के पिताजी कौन थे, क्या काम करते थे, और कम से कम दस्तावेज साक्ष्य कुछ तो प्रस्तुत करे। तो गड़बड़ जड़ में ही है। गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि भारत भर में हर किसी की जाति पूछना चाहते हैं राहुल गांधी, पत्रकारों की जाति पूछ देते हैं। 2 दिन पहले यह कहा कि सेक्रेटरी जो ले हैं उनकी जाति नहीं है। पत्रकार की जाति पूछेगा, सीनियर ब्यूरोक्रेसी की जाति पूछिएगा, समाज में घूम के सबसे की जाति पूछिएगा, लेकिन कोई पलट के ये पूछ देगा कि तुम्हारी जाति कौन हो बताओ, तो आप तिलमिला जाएंगे। अगर सवाल आपने किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। और इसलिए लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा है, क्यों ना जातिगत जनगणना गांधी परिवार से शुरू की जाए, बताएं कौन सी जाति के हैं, उसके बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। नमस्कार।